मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट क्लास हमारी वेक्टर की, जिसमें हम टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। इसमें हमारा चल रहा है वो है रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। अब रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तो दिए गए वेक्टर के बराबर हो, है ना, डायरेक्शन तो दिए गए वेक्टर जैसी हो, बट जो उसका मैग्नीट्यूड है वो दिए गए वेक्टर के रेसिप्रोकल के बराबर हो। ऐसा वेक्टर हमारा रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर कहलाता है। द वेक्टर whose direction is same as the given vector A, but its magnitude is equal to the reciprocal of magnitude of given vector, then it is called रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए। एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो दिए गए वेक्टर जैसी हो, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल के इक्वल हो। जैसे मैंने कोई एक वेक्टर ए लिया और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने क्या मान लिया, ए है। मेरे को एक वेक्टर ए गिवन है और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास, ए है। तो अगर कोई दूसरा वेक्टर इसका रेसिप्रोकल कहलाएगा यदि इफ उसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। डायरेक्शन सेम रहेगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम करते हैं हम पढ़ेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। अब ये लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड हो स्पेस के अंदर, वो आपका क्या कहलाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेस के अंदर स्पेसिफाइड हो, वो क्या कहलाएगा, आपका लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। If a vector is drawn parallel to given vector, किसी भी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो through a specified point, उसका जो पॉइंट होगा जहां से वो चालू हो रहा है वो क्या होगा, स्पेसिफाइड होगा। थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट देन सच वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे ये कोई स्पेस है, स्पेस के अंदर ये मेरे पास कोई गिवन वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, ये कोई वेक्टर गिवन है मेरे को, ये गिवन वेक्टर है। इस गिवन वेक्टर के पैरेलल मैंने ये दूसरा वेक्टर एक और ले लिया और इस वेक्टर को मैंने किसी भी पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट दे दिया, ये पॉइंट फिक्स कर दिया मैंने। अब अगर ऐसा कोई भी वेक्टर होगा जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, स्पेसिफाइड होगा,
सर्टेन होगा कि यहीं से ये स्टार्ट होगा, तो ऐसा आपका जो वेक्टर है वो कोई लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। जैसे मैंने ये वेक्टर लिख दिया ओ ए, अब ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन, तो यानी ये वेक्टर हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज नहीं कर सकता, सिंस इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो चुका है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम पढ़ते हैं हमारा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होगा, a vector which has related no specified point in the space is called फ्री वेक्टर। कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई स्पेसिफाइड पॉइंट ना हो, मैं उसको कहीं से भी चालू कर सकता हूं, जहां से मेरी इच्छा हो, वो मेरा क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर कहलाएगा। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसको मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। हमारे पूरे वेक्टर चैप्टर में हम जो मोस्टली पढ़ेंगे वो फ्री वेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आएगा मेरा पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या कहलाएगा, इफ अ वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, यानी अगर कोई वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट किया जाए, यानी उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो। टर्मिनल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, टर्मिनल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, पर उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ हो, उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इफ अ वेक्टर ए, ठीक है, या ये कह लो इफ अ वेक्टर ए, हाँ अच्छा, जो वेक्टर वो पॉइंट होगा, इफ अ वेक्टर ए इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट पी, टू पॉइंट पी, पॉइंट तक जाएगा, देन OP is called position vector of vector A। तो उस कंडीशन के अंदर जो OP है वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब देखो जैसे ये आप छोटी सी बात समझो, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया। अब नेचुरली है P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो मेरी y है और ये जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या है, x। ये मैंने क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, Q ले लिया। बात समझ आ गई आपको। तो ये देखो अब OP क्या है, OP इसका मैंने मैग्नीट्यूड का ले लिया, इसको मैंने क्या लिख दिया, A वेक्टर से डिनोट कर दिया। इसको मैंने किससे डिनोट किया, OP को A वेक्टर से डिनोट कर दिया। तो अब ये देखो A वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो जो OP होगा वो वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर आप जब भी लोगे आपको हमेशा उसको ओरिजिन से ही लेना है। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ OP फाइंड आउट करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ OP क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ OP अपने ने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर, यानी लेंथ ऑफ वेक्टर की जगह अगर मैं OP लिख दूं करेक्ट है, मेरे को तो OP लेंथ सी है। अब लेंथ ऑफ OP आपकी क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। देख लो आप, तो यहाँ पे OP क्या हो जाएगा, रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे OP ये वैल्यू आ गई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या आया, OP का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म पे लूं तो यह जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हमारा ये टॉपिक पोजीशन वेक्टर आएगा। फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। नोट इट डाउन प्लीज।